दैट्स वियर्ड एज हेल। मेरी थोड़ी नहीं, मेरी बहुत ज्यादा फट रही है कि भाई कहीं यही तो नहीं है भूत। डू यू गाइस वांना प्ले वीजा बोर्ड? हे, guess who's back? I know you miss my story times, okay? I honestly miss it more. So I am going to feed you one story time every month. Don't worry about that. And I don't like beating around the bush, okay? So I want to get like right into it. This is a scary story time, and I was talking to my mom about it like a few days back, and she told me many more facts that I didn't know because this whole incident happened when I think I was 14, 13, 14. आई डोंट नो, आई थिंक दैट वाज अ स्कैरी स्टेज फॉर मी बिकॉज हर बार जब मैं 13-14 साल की थी कुछ ना कुछ तो खतरनाक हुआ ही है. बट दिस इज लाइक वेरी वियर्ड, ओके? एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, फॉर एवरी गर्मी की छुट्टियां, माय फैमिली एंड माय डैड्स फ्रेंड्स फैमिली, we would go on some or the other trip, okay? And this time we went to Shimla or Chehel, like somewhere in Himachal Pradesh. I don't remember exactly. And there are 4 people in my family: me, my mom, my dad, and my younger brother. And in their family, it was the same, okay? It's my uncle, my aunt, their elder daughter, and a son who's younger, okay? So I'm gonna name the characters, okay? So my younger brother, his name is Ekam, and their kids, let's call the daughter C, and let's call the son M. ओके, सो नाउ इट स्टार्ट्स. तो बेसिकली हम लोग अपनी पूरी ट्रिप शिमला वगैरह की मना के हम लोग वापस आ रहे थे दिल्ली, शिमला टू दिल्ली. एंड वी लेफ्ट राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट. उसके ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कहीं बाहर गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए. एंड देन उसके बाद आप लगा लो कि हम अराउंड 12:30 वी लेफ्ट फ्रॉम द पहाड़ी एरिया एंड वी वर कमिंग डाउन. फॉर द पीपल हु डोंट नो, शिमला और दिल्ली के बीच में चंडीगढ़ आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड यूजली व्हाट वी डू इज दैट हम जब वहाँ से नीचे उतरते हैं तो हम चंडीगढ़ में जाते हैं टू लाइक दिस वेरी फेमस फूड कोर्ट एरिया, एंड देन वी हैव आवर लंच देयर. एंड उसके बाद हम वहाँ से सीधा जाते हैं. वी डोंट स्टॉप एनीवेयर. इट्स जस्ट लाइक वी स्टॉप इन द मिडल इन चंडीगढ़ एंड देन उसके बाद वी कम बैक टू दिल्ली. एंड दिस इज जस्ट बिन द थिंग फॉर एवर. लाइक अभी भी हम जाते हैं तो हम ये चीज करते हैं. सो एनीवे, सो नाउ दैट यू गाइज नो दैट, हम लोग वहाँ से 12:30-1 बजे निकले. एंड देन वी आर सपोज टू रीच चंडीगढ़ इन लाइक 3.5 आवर्स. उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में. या फिर चलो ठीक है, इवन इफ दस ट्रैफिक, जो कि था नहीं, 5 बजे तक हमें चंडीगढ़ एंटर कर जाना चाहिए था. सो हम गाड़ी में हैं, एक मेरी गाड़ी और उनकी आगे सामने जो गाड़ी है जिसमें वो दूसरी फैमिली थी, एक इनोवा में हम जा रहे हैं. एंड द प्रॉब्लम विद मी इज दैट आई हैव मोशन सिकनेस, ओके? तो थोड़ी सी भी पहाड़ की जरूरत भी नहीं है. अगर मेरे को यहाँ से एयरपोर्ट जाना होगा उतने में भी मैं उल्टी कर दूंगी. सो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी सिक, ओके? सो आई वॉज टेलिंग माई मोम दैट आई कांट सिट इन द कार एनी मोर, ब्ला ब्ला ब्ला. सो शी वाज लाइक, अभी बस फूड कोर्ट आ जाएगा 1-1.5 घंटे में, एंड देन लाइक यू चिल, यू सिट देयर. भाई 1 बजे हम निकले, ठीक है? 4 बज गए एंड देन 5 बजे तक वहाँ पे ना अंधेरा होने लग जाता है, ठीक है? बट सो वी थॉट दैट इट्स फाइन बिकॉज 6-6:30 तक हम चंडीगढ़ एंटर कर जाएंगे. एंड दिस इज व्हेन आई थिंक nobody used maps like Google Maps. Somehow our parents just knew where to go. So हम ऐसे जो milestones होते हैं वो देख देख के आगे जा रहे हैं. एंड देन इट्स 6 o'clock, अंधेरा हो चुका है और हम लोग फिर भी सिटी क्या, एक सामने एरिया पे भी नहीं पहुंचे. हम वी स्टिल लाइक गोइंग अराउंड इन सर्कल्स. माई डैड गेट्स अनॉयड दैट यू नो वी बीन ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग एंड देयर लाइक वी नीड अ स्टॉप फॉर फ्यूल एंड एवरीथिंग. एंड सामने वाली गाड़ी भी दे लाइक यू नो लेट्स ड्राइव अ लिटिल मोर, आने वाला होगा, आने वाला होगा. भाई इट्स 7 o'clock, we just keep going around in circles and there is like no, when I tell you that there was no other car on the road, no car on the road. For the people who've traveled, you already know that there's not really any shops. It's just इतनी सी रोड होती है जिसमें से तुम बस गोल गोल घूम के नीचे आते हो पहाड़ से. तो कोई दुकान नहीं है, कोई और गाड़ी नहीं है. सो वी स्टार्ट टू फ्रीक आउट अ लिटिल बिट, ओके? एंड दिस वोंट कम एज अ सरप्राइज टू एनीबडी दैट पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता है. जब 7 बज गए, आवर पेरेंट्स स्टार्ट टू फ्रीक आउट एंड उन्होंने गाड़ी कहीं साइड में लगाई. एंड जब उन्होंने साइड में लगाई, हम देख रहे हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर रहे हैं तो मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि मेरे सामने कौन है. लाइक इट्स pitch black. Anyway, so my dad gets out of the car and the uncle in the other car gets out and they're like trying to figure out कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है. And मुझे डर तो लग ही रहा था, I remember. And then I was feeling so car sick. I just wanted to throw up. तो मैं गाड़ी से बाहर निकलती हूँ and I'm throwing up and I'm feeling very very weird. उसके बाद I see that the girl in the other car, C, she is also throwing up. And I thought that it's probably because she is also car sick. And हम लोग वापस गाड़ी में चल जाते हैं. They decide that रास्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही रास्ते से तुम नीचे आते हो. तो दे लाइक लेट्स जस्ट कीप गोइंग, जब तक हमारी गाड़ी में पेट्रोल है कोई ना कोई तो दिख जाएगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई स्कूटर, कोई ट्रक, एनीथिंग, ठीक है? सो वी गो अराउंड फॉर अ लिटिल लॉन्गर. भाई 1 more hour, we do not see any fucking vehicle, we don't see any shop, we don't see any other person. This is when even our parents started freaking out. My mom started reciting
every prayer that she knows. Okay, मैं हनुमान चालीसा गा रही हूँ, मेरी मम्मी because she's sick, my mom's reading a Guru Granth Sahib का पार्ट, she's like मुझे नहीं पता, प्लीज भगवान जी हमारे बच्चों हमें ढंग से घर पहुंचा दो. एंड मेरा भाई मेरे से भी 3 साल छोटा है, ठीक है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, he thinks it's all a game and then he's laughing and all, but once he sees everyone else freak out, he freaks out too, right? अब हम लोगों ने ये पैक्ट बना लिया कि भाई कुछ भी हो जाए हमें अपनी गाड़ियां बिल्कुल साथ साथ लगा के चलनी है, एंड वी जस्ट हैव टू कीप गोइंग बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड आफ्टर गोइंग अराउंड फॉर लाइक अनदर 10 minutes we realize that we are back at the same spot, and this makes me feel so fucking weird right now while telling you guys, but this is what my mom told me when I spoke to her 2 days back, and she just said that the weirdest part was that हम बार बार घूमकर एक ही जगह आए जा रहे थे एंड कोई और रोड भी नहीं थी जाने के लिए. माई मॉम स्टार्ट्स क्राइंग, ओके, एंड द अदर आंटी इन दैट कार इज ऑल्सो फ्रीक्ड आउट बिकॉज पहाड़ों में अंधेरा, लाइक पिच ब्लैक, और हमारी गाड़ी में भी इतना फ्यूल था, लाइक इट स्टिल हैड लाइक 100 kilometers लेफ्ट, बट लेकिन वी स्टार्टेड एट लाइक 12:31 एंड इट्स 7 o'clock एंड वी स्टिल हैवंट फकिंग रीच्ड. सो अगेन वी हैड नो अदर ऑप्शन, सो वी जस्ट केप्ट गोइंग. और फिर चलते चलते फाइनली वी सॉ अ ट्रक, ओके, पार्क्ड ऑन द साइड, एंड उसका जो ट्रक ड्राइवर था वो आई थिंक पानी पी रहा था, कुछ कर रहा था. आई डोंट रियली हैव अ मेमोरी ऑफ दैट. आई जस्ट नो दैट सम लाइक द ड्राइवर और द कंडक्टर was standing there. And then like, you know, my dad's like, okay, fine, finally somebody. And there was also a small shop, but it wasn't like opened, okay, like I am telling you क्योंकि ये बहुत I think 7-8 साल पुरानी बात है. It was like a shed, ठीक है, जो मुझे पता है कि सुबह उठ के एक मैगी की शॉप बन जाएगी, बट लेकिन वो प्रॉब्लम वहाँ पे सो रहे थे या जो भी. सो माई डैड गेट्स आउट ऑफ द कार एंड ही इज आस्किंग द पर्सन, यू नो, दैट रास्ता कहाँ है, हमें कोई माइलस्टोन भी नहीं, वो जो पत्थर पे लिखा होता है वो भी नहीं दिख रहा है, यू नो, लाइक वी जस्ट वांट, इज देयर एनी अदर कॉटेज नियर बाय बिकॉज लाइक आवर किड्स आर हंग्री, लाइक इज देयर एनी प्लेस टू ईट, विल दिस प्लेस ओपन. एंड द ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर whoever that guy was, he just said that are you going around in circles? And my dad's like, हाँ, मतलब कोई और रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, हम उसमें घूमे जा रहे हैं. And then he's like, अच्छा ठीक है, आप रुको मत. And my dad's not alone, okay, the other uncles also there. So the uncle's like, क्या मतलब रुको मत, और अब हमें खाना चाहिए, हमें रुकना है, हम क्या करें. He said ये जो दुकान है ये नहीं खुलती, आप रुको मत, आप जाते रहो, आपको आगे मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे आपको. So our dad's just like ask him, what do you mean आगे लोग मिल जाएंगे, और just tell us how, where are we like going in the wrong way, like you probably know, you look like a local. He didn't say much, he just said that keep going, you will find people, like that's all. That's the only input from his end. So we drive a little more, and finally in like 20-25 minutes we start seeing some bikes, and we're like, oh my god, thank you that we are seeing some bikes. And you know, और लोग दिख रहे हैं हमारी अपनी फैमिली के अलावा, और हम चलते चलते हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि ठीक है, दूर हमें और लाइट्स दिख रही हैं, like okay, there's some civilization there, but I fall very sick, and I thought that it's probably because, you know, I threw up, and then जो भी car sickness में, like for the people who have motion sickness, you know, you feel like you're dying, okay, in the car. So my mom checks it and I have a fever, and not like a raging fever, but I'm still like warm, and she's like, listen, we should stop at some pharmacy and we should get some medicine because she's feeling very sick. I don't think we entered Chandigarh, but we were like in the outskirts where there was civilization. We started seeing some people, and that was like a huge relief. Like my mom had tears in her eyes, okay, उनको लगा था हमारा तो काम हो गया है. Imagine तब तक I think 8:30-9 बज चुके थे, and that's a long, इतनी देर में हम दिल्ली पहुंच चुके होते, ठीक है. So we don't fucking know where we went और हम कहाँ रह गए थे. But the good part is कि हम लोग अब इंसानों के बीच में थे, ठीक है. We try looking for a restaurant, but लेकिन सब आउटस्कर्ट्स पे था, तो मेनली वहाँ पे ढाबे वगैरह थे. And then since I was feeling so sick, our parents just decided that listen, let's spend the night here instead of driving for like 6-7 more hours to Delhi. Of course our dads are also fucking tired, right? क्योंकि वो सुबह से 8 घंटे से गाड़ी चला रहे, फिर देख रहे हैं उनकी बेवकूफ बेटियां जो हैं वो उल्टियां करे जा रही हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, टेंशन पे टेंशन पे टेंशन, ठीक है. सो वी स्टॉप एट अ होटल, like we just see a hotel. I still remember it was something park, like Park, Grand Park Hotel. I don't know. It wasn't the park, you know, the 5-star, 7-star hotel, but it was something park. We stopped there and we decided to spend the night. I remember we entered and there's this guy at the reception and there's nobody else. It's probably because it was late, but it wasn't that late also. It was like around 9 o'clock. There's this guy at the reception and then he tells us that, you know, yeah, we do have like 3 rooms available, which is 1 for the kids and 2 for like parents. So हम अपने room में जाते हैं and we don't see anyone again, okay, but we just don't put much thought into it because we're all very fucking tired. And then we place an order. I still remember we ordered butter chicken because of course we were like all fucking hungry. हम सब लोग एक ही room में हैं and then we're all discussing that, you know, what the fuck just happened. Like so 8 of us are sitting there and I remember the other auntie saying that मुझे बहुत अजीब सी vibe आ रही है, like मुझे रास्ते में तो आई रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा है, but I somehow
I don't feel safe. Like I feel very weird. And then my mom also agreed. मेरी मम्मी एक तो हर बात पे agree कर जाएगी. उनको आप कुछ बोलो यहाँ पे भूत है, she'd be like, okay, yes, I agree. Whatever. Then the food comes, okay, and there's someone knocking at our door. We open and it's the same guy who was at the reception who also came to deliver the food. तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि या तो एक ये एक छलावा है, या फिर इस बंदे को इतना ज़्यादा काम करा दिया गया है कि इसको डबल सैलरी मिल रही है. That's all that came in my head. But like उस टाइम क्योंकि हमारा पूरा माहौल वैसा हो रखा था, मुझे लगा कि oh my god, we're gonna die. Okay, this is our hotel, California. Whatever. So we eat our butter chicken. Okay, it was fine. Like there was nothing wrong with it. And then उसके बाद finally, like I think 11 बज चुके थे. So our parents were like, just go to your room, sleep, and we'll leave first thing in the morning. And हम घर चले जाएंगे. And I was like, okay, fine. उस time तक I still had a fever, but my mom had given me some medicine from what she had packed. और मैं C and M हम अपने बच्चों वाले रूम में आ गए थे. मेरा भाई अभी भी मम्मी पापा के साथ ही सो रहा था because again वो ज़्यादा छोटा था और वो बहुत फट्टू भी है. ऑफ कोर्स अब हम 3 बच्चे हैं, ठीक है, इस कमरे में. एंड बच्चे वी weren't that young, like the eldest kid in the room was 8. So हम वहाँ पे बैठे हैं, we were like scared, okay, हम सोच रहे हैं कि हम सो कैसे पाएंगे whatever. मैं तो उनकी शक्ल देख रही थी कि भाई कहीं यही तो नहीं है भूत. मेरी तो बहुत ज़्यादा फट गई थी. आई कॉल डिब्स ऑन स्लीपिंग इन द मिडल बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को साइड में बेडों पे नहीं सोना था किसी के भी. सो वी जस्ट सिटिंग एंड आई एम लाइक वेरी फकिंग स्कैर्ड, ओके, एंड स्कैर्ड टू द पॉइंट वेयर आई वांट टू क्राई एंड आई वांट टू गो टू माय पेरेंट्स रूम, बट आई डोंट वांट टू सीम लाइक अ पुसी. एंड देन इट स्टार्ट्स फकिंग रेनिंग आउटसाइड. अब ऑफ कोर्स जब बारिश होती है और वो तेज तेज हवा चलती है तो यू नो दोस साउंड्स दैट ट्रीज मेक, दैट like that whistling of the trees or whatever. So that creeped us out even fucking more, right? And we're just sitting in the room. We're like all literally sitting on the bed and like holding each other's hand and just like Hanuman Chalisa गाने, बस भगवान हमें किसी तरीके से आज रात निकालने दो, please please please. And then somebody knocks at our door. मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर तुम लोग मुझे मेरा गला भी काट दोगे ना तो भी मैं देखने नहीं जाऊंगी कि दरवाजे पे कौन आया है. भाई they keep fucking knocking, okay, like, and we're like, we're not even saying anything, we're not even asking who is it, because I thought I am going to die, okay. And then they're knocking and there's like consistent knocking, like I'll knock on my bed and tell you it was like this. It was just like ting 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 ting. So we took the landline जो hotel room में होता है, and I called my dad and I'm like, hey Queen, oh is it you? मैंने बोला पापा हमारे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, ये कौन है? और मेरे पापा से लाइक व्हाट कौन आया है, तुम दरवाजे मत खोल देना. और वो हमारे रूम से लाइक एक रूम छोड़ के ही थे. तो मेरे पापा आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नॉकिंग शुरू हो जाती है. भाई मेरा तो काम हो गया. फिर मुझे आवाज़ आती है मेरे पापा की दरवाजे के बाहर से कि दरवाज़ा खोलो. एंड इट वाज माय डैड्स वॉइस, सो आई ओपनड इट एंड इट वाज माय डैड. एंड देन ही सेड कौन आया था तुम्हारे रूम में? एंड आई सेड we don't fucking know. There was just somebody was knocking. Then we called the other room where my uncle and aunt were sleeping, and then we called them asking that आप आए थे क्या बच्चों के रूम में? और उन्होंने बोला कि नहीं हम तो नहीं आए थे, बट लेकिन हो सकता है कि वो जो बंदा था रिसेप्शन पे वो आया हो, बिकॉज वी आस्क्ड हिम टू सेंड सम वाटर. तो whatever, उनको लगा अच्छा ठीक है फिर वो आया होगा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, तुम कैसे बेवकूफ़ बच्चे हो, इतने डरने की कोई बात नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर मेरे बाबा रूम में वापस चले गए, ठीक है. तो हम लोग हमारी फटी हुई थी, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो उसने बोला क्यों नहीं कुछ, उसने क्यों नहीं बोला कि रूम सर्विस है, उसने क्यों नहीं बोला कि प्लीज़ ओपन द डोर, लाइक ही कुड से समथिंग, बट ही डिडंट से एनी फकिंग थिंग. और तो मेरे पापा तो चले गए. अब हम 3 बच्चे ऐसे बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम आज रात को नहीं सो सकते. और फिर एक लौड़े का तो दिमाग ऐसा चलता ही है, एंड द क्वेश्चन पॉप्स अप, डू यू गाइस वांट टू प्ले वीजा बोर्ड? लिसन, आई एम अ डेयरडेविल, आई लव टू एक्सपेरिमेंट, बट मेरा ये सब करने का कोई मन नहीं था. और मैंने सीधा बोला कि भाई प्लीज. और उस टाइम पे इफ यू गाइस रिमेंबर देयर दैट ब्लडी मैरी थिंग, यू नो, लाइक अपने शीशे में जाके बोलो. भाई मैं तो टीवी की रिफ्लेक्शन को नहीं देख रही थी कि कहीं मुझे अपने साइड में किसी और के What the fuck? Wait. Do you guys see that? Like that salt lamp? I just heard a weird ass noise. What the fuck? Let me go check it, okay? I'm trying to turn it on, but ये ऐसे on क्यों नहीं हो रहा है? Maybe there's something wrong with the switch. That's weird as hell. मेरी थोड़ी नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है. So that salt lamp was given to me by my psychic. If you guys haven't watched that ghost in my house video, she asked me to keep it so that there's no negative energy in my room. It wasn't even on, the switch wasn't on, and then I just heard something. जैसे as if उसका ये जो stone है वो कहीं गिरा हो. It's just not working. I'm sorry to disturb you, but that sort of freaked me out. Anyway, तो मैं उस टीवी की रिफ्लेक्शन में भी नहीं देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी का चेहरा ना दिख जाए. So M, their son in the room, he was like, let's play Ouija board, and I was like, no thank you, I don't want to play any of that. And then imagine that this, just like I am sitting on my bed right now, ऐसे हम लोग बेड पे ऐसे साथ में 3 बैठे हुए थे. Imagine, like, don't imagine anyone next to me, but like, you know, 1 2 and 3. And इस साइड पे लेफ्ट में there were like big ass windows, okay, windows, and then उसके बाद पर्दे उसके ऊपर लगे हुए थे.
So while he's talking, he's making fun of it. इतनी तेज हवा चलती है, लाइक इमेजिन इफ दिस इज द पर्दा एंड यहाँ पे वो विंडोज है, वो हवा इतनी तेज चलती है कि वो इस बिल्कुल पर्दे को ऊपर पहुंच, लाइक द फकिंग कर्टन्स वर टचिंग द सीलिंग। जैसे ही मुझे वो देखा और वो जो विस्लिंग की आवाज आई थी ना, आई डोंट फकिंग नो, दैट कुड जस्ट बी साइंस और दैट कुड बी द फकिंग स्पिरिट, आई डोंट फकिंग नो। दैट हैपेंस एंड वी स्क्रीम, ठीक है। हम ऑफ कोर्स क्योंकि हम बच्चे भी थे, हम इतनी ज्यादा तेज चलाते हैं, पर हमारे घर वालों को एक फर्क तक नहीं पड़ा, लाइक हमसे एक डेढ़ कमरा दूर है वो, और हम इतनी तेज चला रहे थे। Nobody came, so we're like, okay, fine, we're going to call our parents. So I call my dad again, and he's like mad, okay, क्योंकि वो अब सोने जा रहे हैं, and he's like, what happened again? And I'm like, पापा मुझे डर लग रहा है, इस कमरे में कोई है, इस कमरे में कोई है। And he's like, bro, shut the fuck up and sleep, कोई भी नहीं है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं भूत से डरूं या पापा से, तो I chose my dad। फिर हम अपनी विंडोज बंद करते हैं और हम बस ब्लैंकेट अपने सर के ऊपर डाल के बैठ जाते हैं कि बस किसी तरीके से हमें सुबह 6 बजे तक अपनी आंखें नहीं खोलने वाली हो। तो हम तीनों ऐसे ब्लैंकेट के नीचे बैठे हैं, एंड वी आर एंड they literally like my cousins, okay, so we're just looking at each other because now the kid, like now both of them are also freaked out। सबसे पहले मेरी फटी हुई थी, पर उसके बाद अब उनकी भी फट गई थी, and I start feeling sick again, okay, like not sick कि I need to throw up, sick as in like मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे I'm having cold sweats, but I don't want to call my parents again। एक तो मेरे को क्योंकि बचपन से उनको परेशान करने का इतना ज़्यादा मन रहता नहीं है, क्योंकि 90% मेरे से परेशान ही रहते थे, तो मैंने उनको कोई कॉल नहीं किया। तो हम लोग ऐसे बेड के नीचे बैठ के हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, एंड वी डिडंट हैव फोन्स, वी डिडंट हैव एनीथिंग, सो वी वर जस्ट लाइक द ओनली थिंग left was to talk, and we were hoping that I was just hoping कि कहीं ये दोनों सो गए और मैं उठी रही तो मेरा तो काम हो जाएगा। And we're talking, and then suddenly किसी दूसरे रूम से, like imagine like the room adjacent to ours, like it was like our room, then another room, then our parents' room, like my parents room, and then opposite वाले उस पे it was their parents room, right? हमें अपने साथ वाले कमरे से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है, like not, it was not कि कोई एक औरत हंस रही है, it was like a group of people, maybe they just checked in, I don't fucking know, okay, I'm giving a lot of benefit out here, and for some reason more than being scared, that sort of comforted me कि मुझे ऐसा लगा था ठीक है यहाँ पे और भी इंसान है जो भी, and we sleep, and then in the morning our parents come to wake us up, and then उन्होंने पूछा कि तुमने क्यों रात को फोन किया था, तुम क्यों बोले जा रहे थे ये सब। तो we said that we literally screamed और आप लोगों को हमारी आवाज़ भी नहीं आई, and they were like screamed, like we couldn't hear anything, so I was like you guys were just like fast asleep, and then we said that तो आपको उन लोगों की भी आवाज़ नहीं आई थी क्या जो हमारे कमरे के बिल्कुल साइड में हंस हंस के एकदम अपनी गल्ला कर रहे थे। तो they were like हमें कोई आवाज़ नहीं आई है, तुम बच्चे हो, तुम बेवकूफ़ हो, like जो भी उन्होंने हमारी बात आई गई कर दी, टिपिकल horror movie thing, and we are like no, there were people laughing their asses off at like 2 in the morning, so we are not lying sir। और हमारे घर वालों ने ज़्यादा इस बात को भाव नहीं दिया, बट माई मॉम वॉज अ लिटिल वरिड अबाउट मी, क्योंकि मेरी तबियत उस टाइम सुबह तक भी ठीक नहीं हुई थी। आई वाज लाइक स्टिल आई हैड अ फीवर, लाइक माई मॉम इज लाइक लेट्स जस्ट लीव, लेट्स गो होम, लाइक यू नो आई एम डन विद दिस प्लेस, like we need to go home। So like I think at 6 or 7 in the morning, where all our bags were already packed, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसे बाहर नहीं निकाला था, हम breakfast भी नहीं करते, we just go to the reception, and again there's the same fucking guy, and even the uncle noticed, he was like ये फिर यहीं पे। As I told you, I just spoke to my mom about this a few days back, and she was like हमारा मेन गोल था कि we just get the fuck out of that place, ठीक है, हमें नहीं पता था कि वो बंदा पागल है, भूतिया है, he's just a creep, and we had our kids also, so we just wanted to leave। Until date I remember, I'm telling you guys, so you know the whole story is like playing in front of my eyes, there was 100% something wrong with the guy. He had a bit creepy look, like there was like no thought behind those eyes, okay, it was just like his expressions didn't feel human। पर अगेन हम लोग बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे, तो हम लोगों ने इस बात को अगेन ज़्यादा भाव नहीं दिया और हम लोग वहाँ से निकल गए। Now right after leaving, I think half an hour after we left, the other girl, C, she falls extremely sick, okay, in the car, and by sick I mean like she's not only throwing up, she also has a fever, and उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था, like वो आप उसको हाथ लगाओगे आपका हाथ जल जाएगा। So our dads were just like, you know what, we just need to fucking go home, और हम वहाँ पे जाके इसको सीधा सीधा हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सीधा हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड दिल्ली, सेम थिंग हैपेंड विद मी, हाई ऑन फीवर, लाइक अगेन 102 103 बुखार। माय मॉम इज लाइक क्राइंग, ओके, शी थिंक्स समथिंग बैड हैज हैपेंड, शी थिंक्स दैट हम पिछली रात से हमारे साथ कुछ ना कुछ बकवास हो ही जा रहा है, नॉट वन एक्सपीरियंस हैज फेल्ट लाइक नॉर्मल। और हम तब तक घर पहुंच गए थे, तो शी इज लाइक डूइंग ऑल दैट पट्टी ऑन माई हेड कि मैं ठीक हो जाऊँ। एंड माई मॉम हैज दिस फ्रेंड व्हिच आई आल्सो मेंशन्ड इन दैट अदर स्टोरी, एंड माई मॉम आस्क्ड हर दैट लिसन, माई हस्बैंड डजंट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल, बट आई रियली थिंक दैट किसी कोई तो हमारे पीछे आया है या कोई तो किसी पे लगा है, क्योंकि फॉर सम रीजन हमारी दोनों लड़कियां बहुत बीमार हो गई, लड़के ठीक थे टचवुड, बट लेकिन लड़कियां बहुत बीमार हो गई। एंड लाइक टेल अस समथिंग, यू थिंक समथिंग्स हैपेंड, लाइक डू यू वांट मी टू गेट हर टू यू, कैन यू कम होम, ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी जो दोस्त होती है वो हमारे घर आती है, द अदर फैमिली इज बैक एट देयर हाउस, एंड इवन देयर डॉटर इज स्टिल सिक, ओके, it's not getting better। She literally said that as soon as I entered your house, there's a very
heavy energy. She wasn't able to tell if it's bad or good. She just said that as soon as I entered, it's like I'm entering a bubble. So so like when she entered, she felt like she's entering through an aura. So now my mom is fucking scared, and my mom calls my dad, and my mom also calls the other auntie that like there's something wrong, something has happened to our kids. Like kuch to ladkiyon ko hi hua hai. Anyway, so the auntie, she just said that, she said of course everybody knows that there are a lot of like spirits, and there are a lot of accidents that happen in those sort of areas like hills, mountains, whatever. And then my mom was just scared, that why only these two? And then we, like, when we told her the whole story, she said when they got out of the car to throw up, like, you remember I told you guys that I was throwing up. She said maybe that time something was attracted to both of them, that I wouldn't say it came back home with you. And like, God forbid, I don't want anything to come back to me. Like, I'm not manifesting anything. She just said that there was something that attached is its negativity to the girls, because like we were the only ones that came out of the car. Uske alawa sirf hamare papa bahar the, but she didn't really have an explanation of that. She just said that it attaches to what it attaches to. Like, there's no logical explanation behind that. So then she asked us to do two things. Okay, number one was that she literally made me get up that time and take a bath, and she added like pink salt in it. ठीक है, उन्होंने बोला कि ये pink salt is very important. You take a shower with that. You wash your hair, wash everything, take a shower, and then she sort of saged the house, and she did the same for C also. Literally the next day, our fever went down. I was still feeling very fucking weak. Okay, like by weak I mean मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे blood was sucked out of my body, and then maybe I was just dehydrated. But the other chick, see, she didn't throw up that. She literally threw up once. ठीक है, वो भी कार से. It's not like you throw up like you throw up when you have food poisoning. It's just like you just throw up a little bit. Like, we hadn't eaten anything, but she was also dealing with the same shit. So whatever, एक दो दिन बाद, then we were fine eventually. And like right now, I'm in front of you telling you the story. Now I do not know if something was attracted to me and her, or if it was just because we threw up. But she threw up once and I was throwing up, okay, fully. So if अगर मेरी तबीयत खराब होनी थी वो बनता भी था. But when I reached the hotel, I was fine. Like, I was still feeling weak, but I wasn't like dying like how I died the next day after coming home. I don't know what that meant, okay? And that was really fucking creepy until date. Only thing that creeps me out the most when I think of this story is that truck driver that we met. जो हमें बोल रहा था कि you just keep going, आपको कोई मिल जाएगा और आप रुको मत. Like, that's all he said. And then the fucking receptionist. When I tell you guys, like, if you trust me even 1%, he's looking at us like this. I look stupid, but just imagine that he's looking at me, but his mind had wandered off to some other place. Like, okay, I'll try again. Imagine, like, try locking eyes with me, okay? Hi, how was your stay? Like, do you get what I'm saying? Like, there was no thought behind those eyes. उसके बाद हमारी मम्मियों ने हमें कम से कम 4 बार नमक के पानी से नहलाया है. And that's all. Now we're fine. So I don't know what happened till date. Like, none of us really know what happened, what's the real deal behind it. All I know is that was the creepiest thing ever. Even though that time my dad was like, oh, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. But when I was talking to my mom अभी थोड़े दिन पहले, I also spoke to him and I was like, were you scared? And he was like, more than being scared at the hotel, he said he didn't really give a fuck about what was happening at the hotel. He said I was more scared when we couldn't find a way, because according to him, because he was driving, he said that एक ही रास्ता है, हम उस पर जाए जा रहे हैं. There is no other way. How come हम 2 घंटे सेम रास्ते पे घूमे and we just like keep revolving around the same thing. But लेकिन after meeting that truck guy, हम चल रहे हैं and then we enter the city. So maybe that truck guy was actually God. Maybe it was a nice spirit, or maybe it was just a nice guy who realized that maybe it was. I don't know what it was. Okay, I can't land on a decision. So anyone who has had any sort of experience, or somebody who knows a lot about it, whatever, tell me what part of it you think was. I'm a very practical person, but going through that whole experience with my parents and with another family made it more real. So yeah, that was a very fucking creepy thing that happened, and still have no answers. Like, if you have any questions, you can ask me, but I don't think I will have any logical answers. Like, I'll tell you how I felt or how my parents felt. The story is over. I am sort of scared about the thing that just happened. Not really want to sit in this room alone after telling this story also, क्योंकि मेरी थोड़ी फट रही है. Keep posting story times, and I'll see you in my next video. Bye. Take care. And don't sleep alone at night, because there might be something following you. What? Bye.